तो हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जैसे कि अब से हमने प्रॉमिस किया था दोस्तों कि हम आपके लिए एक न्यू बैच लेकर आएंगे 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। तो आज से आप लोगों के लिए 7वीं के लिए वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे ऑफ द सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स। तो आज हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर मैथ्स का जिसका नाम है दोस्तों ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है, तो मतलब अगर आप एक 7वीं के स्टूडेंट है या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो 6th में होंगे या फिर बड़े भाई बहन 8, 9, 10th में होंगे, उन सभी को बता देना या फिर उनको पता ही होगा कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं। मतलब आपके सारे चैप्टर्स, अगर मैं 7th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बात करूं तो वो भी हमने पढ़ा के रखा हुआ है। लेकिन फर्क ये था कि जब हमने पढ़ाया था तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड था, तो व्हाइट बोर्ड पे पूरा हमने पढ़ा के रखा हुआ है। तो अगर अभी भी आपको पढ़ना है, आगे के चैप्टर्स पढ़ने, कहीं पे भी कोई से भी चैप्टर पढ़ने, कोई भी सब्जेक्ट के, तो आप हमारे वीडियोस को सर्च करके ढूंढ के पढ़ सकते हो, या तो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है उसमें भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन ये जो वीडियोस होंगे ये आपके नए वीडियोस होंगे जिसको हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं फर्स्ट टाइम फॉर द 7th, 8th एंड 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो इस न्यू जर्नी में हमारा साथ देना। देखो बच्चे, अगर मैं एक फ्रैंकली एक बात कहूँ एकदम, कि मैं रेस्ट कर सकता था, मैं आराम कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है मैंने सब चीज़ पढ़ा के रखा है, लाखों लाखों में व्यूज़ है, बच्चों ने देखा है, इतना प्यार दिया है, मैं आराम कर सकता था बैठ के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर वो वीडियोस 1-1.5 साल पुराने हो गए हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड के हैं, तो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं। तो यार आप लोग के लिए ही यहाँ पे मैं रोज आके एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हुआ हूँ, और डेफिनेटली आप लोग के लिए ऐसे ही जीवन भर हम मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य है कि आप लोग के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट जो मेरे से बन पड़ेगा ना वो मैं करूंगा। और आपके लिए यहाँ पे मैं आया हूँ फिर से दोबारा से एक बार फिर से पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए। तो शुरुआत हम करेंगे आज के इस वीडियो की 7th स्टैंडर्ड मैथ्स का पहला चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसको हम समझेंगे कि क्या होता है, और इसके बेस पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ आप जरूर से देना, छोड़ के मत जाना, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको समझने मिलेगी। तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे, मार्कर ले लेता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या है ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। देखो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं बेसिक तौर पे, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन सिखाया जाता है। कंस्ट्रक्शन, दो मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का पहला मीनिंग है कि किसी चीज को बांधना, कंस्ट्रक्ट करना। जैसे आपने अगर कहीं आसपास गली मोहल्ले में या फिर आपके सोसाइटी वगैरह में आपने देखा होगा कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी कहीं बिल्डिंग बन रही होती है, कहीं रेलवे ब्रिजेस बन रहे होते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम। लेकिन मैथ्स में कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज को बनाना। अब किसी चीज मतलब क्या हो सकता है, या तो वो एक ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है। देयर आर सो मेनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ऐसे बहुत सारे शेप्स होते हैं जिसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। तो उसको बनाना कैसे है, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स। किससे बनाना है, ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट से बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि स्केल होता है, प्रोट्रैक्टर होता है, डिवाइडर होता है। मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपके लिए कुछ दिखाने के लिए ले आया हूं। जैसे इसको हम लोग रूलर बोलते हैं, ठीक है ना। रूलर क्या बोलते हैं, रूलर यानी एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो स्केल बोलते हैं। ये आपका प्रोटेक्टर होता है, इसको हम लोग चांद बोलते थे, ये चांद है। प्रोटेक्टर होता है जिससे हम एंगल्स मेजर करते हैं, इससे आप लेंथ मेजर करते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है कंपास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास। अब बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिसको इसको डिवाइडर बोलते होंगे। ये डिवाइडर नहीं होता, जिसको दो सींग होते हैं ना, देखो इसको एक ही सींग है, अगर आप देख पा रहे हो ये एक सींग है और इसके अंदर पेंसिल जाती है। अगर मैं इसको डाल के दिखाऊं आप लोग को, तो इसके अंदर क्या जाने वाली है, पेंसिल, ठीक है। देखो ध्यान से मैं, और ये दोनों का मेजरमेंट जो है सेम होना चाहिए, मतलब जो पॉइंट है आपका लोखंड वाला और ये पेंसिल का जो हाइट है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करना होता है आप लोग को, स्केल की हेल्प से, देखो मेरा स्केल जो है वो नीचे गिर गया, कहाँ गया, हाँ ये स्केल है, इसके हेल्प से आपको क्या करना होता है, इसमें जो भी सेंटीमीटर, लेट सपोज ये 1 से लेके 5 सेंटीमीटर मैंने लिया, तो यहां से 1 से लेके 5 सेंटीमीटर इतना आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पे 1 से 5 सेंटीमीटर, अभी ये टूटा हुआ स्केल है तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, तो इतना सेंटीमीटर लेना है। फिर इसमें डिस्टेंस आ जाएगा और इससे आप सर्कल बना सकते हो, इससे आप आर्क को कट सकते हो। आर्क मतलब क्या होता है, चाप, जिसको हिंदी में चाप बोलते हैं, चाप मारना, तो वो आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये चैप्टर सीखना चाहते हो तो ये बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट एक प्रोट्रैक्टर, एक स्केल, एक पेंसिल और एक ये कंपास, जिसके थ्रू हम लोग सर्कल बना सकते हैं या फिर आर्क बना सकते हैं। अब ये सब चीज का यूज क्या है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, पहला लेक्चर। लेकिन ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा मतलब एक टॉपिक है जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, अब देखो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोई भी एक एंगल, उस एंगल को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है आधा आधा करना,
बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, उसको आधा आधा करना। जैसे अगर कोई मुझे बोलेगा कि मेरे को बाइसेक्ट करो, तो मेरे को बाइसेक्ट करना है, तो अगर मैं अपने आप को सीधा बाइसेक्ट करूं तो यहां से मुझे काटना पड़ेगा, तो मैं दो हाफ में चला जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अपने आप को काट दिया। यहां से काटूंगा, मतलब काटूंगा तो नहीं ठीक है, तो यहां से अगर मैंने काट दिया तो यहां से भी बाइसेक्ट किया, इसका मतलब ये होता है। तो दैट इज नथिंग बट अ थिंग। तो यहां पे कहने का मतलब क्या होता है, एक एंगल होता है, लेट्स सपोज ये एंगल है, ये होगा, समझ लो अभी यहां पे 45 डिग्री दिया है, तो ये 45 डिग्री का एक एंगल होगा। और अगर मैंने कुछ ऐसा टेक्निक लगाया जिसके हेल्प से ये एंगल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, तो ये दो अलग अलग टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया उसी को मैं बोलूंगा एंगल बाइसेक्टर। अब उसको ड्रॉ करना कैसा ये आपको बताता हूं। वैसे आपने 6th स्टैंडर्ड में शायद ये चीज के ऊपर थोड़ा फोकस किया होगा। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक एंगल बनाना है जो कि है एंगल XYZ। तो एंगल बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी होती है। ठीक है, एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैं क्या करूंगा, स्केल ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है, और मैं एक अपने मन से कोई भी सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेता हूं। तो लेट्स सपोज मैं एक लाइन ले रहा हूं, कितना ले लूं, चलो मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर का एक लाइन। ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, एक 7 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया। अब ये 7 सेंटीमीटर के लाइन को मेरे को एक एंगल बनाना है 45 डिग्री का। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, आपका ये कंपास। कहां गया, आपने पहले क्या करोगे, आपने अपने स्केल से, जैसे मेरे पास तो यहाँ पे बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है ना, तो कुछ इक्विपमेंट्स है, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रॉ रखना है वीडियो को। रॉ रखना मतलब मेरे को एक स्टूडेंट से कनेक्ट होना है। तो मुझे पता है आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपके पास ये सब चीजें हैं, तो आपको कुछ करना नहीं था। सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें सेंटीमीटर बोला है क्या, कितना सेंटीमीटर लाइन चाहिए, नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, अगर बोला रहेगा तो उतना ही सेंटीमीटर का लाइन बना, लेकिन इसमें बोला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन खींचा स्केल की हेल्प से। आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, सीधा सीधा होना चाहिए, लाइन खींच दिया। अब लाइन खींचने के बाद आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर को यहां पे रखोगे। ठीक है, इस प्रोटेक्टर के अंदर भी एक सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट को ये लाइन के एक पॉइंट पे यहां पे रखोगे। ठीक है ना, यहां पे रखोगे, और यहां से जहां पे भी आपको 45 दिख रहा होगा वहां से एक लाइन खींच, मतलब एक पॉइंट मारोगे। जैसे कि मान लो कि आपने प्रोटेक्टर रखा और यहां पे आया आपका 45 डिग्री, यहां पे एक पॉइंट आ गया आपका। अब कुछ नहीं करना है, आप अपने स्केल से, कहां गया स्केल भाई मेरा, स्केल से, जैसे आप लोग का जो स्केल था उसको मैं बाजू में रखता हूं, मेरा स्केल था, तो स्केल की हेल्प से आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे। तो मेरे पास भी स्केल है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से समझ लो एक लाइन खींच दूंगा। तो ये हो गया मेरा 45 डिग्री। लेट्स सपोज इसको भी थोड़ा लंबा कर देता हूं मैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं एक लंबा लाइन खींच देता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया 45 डिग्री। इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, 45 डिग्री बना दिया, 45 डिग्री। पर ये तो मेरा एंगल बन गया, और ये एंगल का नाम है XYZ। तो आप नाम दे सकते हो, समझ लो ये मेरा X है, ये मेरा Y है, और इस पॉइंट को मैं Z बोलूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया, XYZ एक एंगल बन गया ऑफ द एंगल 45 डिग्री विच वाज गिवन हियर। अब इसको मुझे क्या करना है, एंगल को बाइसेक्ट करना है, यानी आधा आधा करना है। तो उसके लिए रूल क्या है, आपको लेना पड़ेगा ये चीज जिसको हम लोग बोलते हैं कंपास। बहुत ही काम का चीज है, पूरे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में 7th 8th 9th हर स्टैंडर्ड में होता है। ये बहुत काम का चीज है, आपके पास होना चाहिए, अच्छा सा खरीद लेना। ये ले लेना है। आपको क्या करना है, ये Y वाले पॉइंट पे, मतलब जहां से एंगल शुरू होती है, यहां से एंगल शुरू हो रही है, ये Y वाले पॉइंट पे आपको एक सुटेबल डिस्टेंस, मतलब छोटा डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस जो भी आपको लेना है, एक छोटा डिस्टेंस। देखो मैं अपने हाथ से करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसको अगर बोर्ड पे लगाऊंगा तो बोर्ड खराब हो जाएगा ना, धारदार है तो अपने हाथ से दिखाता हूं मैं। समझ लो ये मेरा क्या है, कंपास है। तो मैंने लोखंड वाला पॉइंट यहां रखा, ठीक है, और यहां पे एक सुटेबल डिस्टेंस में यहां पे कट मारूंगा, कट मारा, सेम उतना ही डिस्टेंस यहां पे कट मारूंगा, कट मारा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर कलर अलग क्यों निकला है, वो मैंने सेटिंग कर रखा है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब सेम डिस्टेंस रख सकते हो, या तो आपको अगर डिस्टेंस चेंज करना है, बढ़ाना है, तो आप बढ़ा दो। यहां पे पॉइंट रखो, ये जो एक पॉइंट मिला ना यहां पे, अभी आप देखोगे यहां पे एक पॉइंट मिला आपको और यहां पे एक पॉइंट मिला है। ठीक है, तो यहां पे आपको रखना है, इधर पे एक आर्क मारना है, उतना ही डिस्टेंस लेके यहां पे आर्क रख के यहां मारना है। तो इससे क्या मिलेगा, आपको एक पॉइंट मिलेगा। आपको क्या मिल गया, एक यहां पे पॉइंट मिल गया। अब क्या लेना है, आपका स्केल लेना है। अगेन जैसा मैंने बताया आपको स्केल लेना है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। और ये जो लाइन बनेगा आपका, ये जो लाइन है, इसका नाम रखना चाहते हो, जैसे Y है, इसका नाम अगर रखते हो जैसे P रख दिया, तो ये Y P क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा इज द एंगल बाइसेक्टर। ये सब शायद आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, करेक्ट, समझ में आ गया। तो YP मेरा क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इस लाइन ने क्या किया है, इसको और इसको, मतलब ये पूरे एंगल को दो हिस्सों में, दो पार्ट में काट दिया है, यानी बाइसेक्ट कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही एक पार्ट है हमारा जो कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इसमें आपको एक लाइन दिया था, लाइन सेगमेंट। तो मैं क्या करूंगा, अगेन मेरा स्केल ले लूंगा, कहां गया भाई, अगेन आपको क्या लेना है, एक स्केल लेना है, और स्केल से आपको एक सीधा लाइन खींचना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्केल से एक सीधा लाइन खींच दूंगा। ठीक है, मेरे पास स्केल है, एक सेकेंड, ठीक है, स्केल लिया, यहां पे रखा, और एक सीधा लाइन में खींच लेता हूं। जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूं, इतना बड़ा ले लेता हूं, चलो थोड़ा बड़ा ले लेता हूं आपके लिए। ठीक है, मैंने इतना बड़ा एक लाइन ले लिया। ठीक है,
अब इसके दो पॉइंट्स है, जैसा कि आपको पता ही है, एक यहाँ पे पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है ना, इसका नाम क्या है भाई, PQ है। तो ये PQ है, कितने सेंटीमीटर का दिया था, 8 सेंटीमीटर का दिया था, तो मैंने समझ लो ये 8 सेंटीमीटर का बनाया, ऐसा मतलब मान के चलो। वैसे मैंने थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि मुझे आपको बड़ा दिखाना है, तो आप लोग क्या करोगे, अपने स्केल से 8 सेंटीमीटर का, जहां पे 1 से लेके 8 तक लिखा हो, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचोगे अपने नोटबुक में, वो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आप लोग को, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक लाइन को दो पार्ट में सीधा सीधा डिवाइड करना। तो इसके लिए एक मेथड है, अगेन आपका लेना है हथियार। हथियार कौन सा, ये वाला हथियार, इसको मैं हथियार बोलता हूं। अब हथियार लेना है, हथियार लेके कोई भी एक पॉइंट पे रखो सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करोगे, एक पॉइंट पे रखोगे, यानी पी पे रखा, पी पे रखा, और आपको लेना है इस पूरे डिस्टेंस का मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मतलब क्या हो जाएगा, समझ लो अंदाजा के हिसाब से ये मेरा आधा होगा, इस PQ का आधा अंदाजा के हिसाब से इतना होगा, तो उससे ज्यादा डिस्टेंस लेना है। यानी कि आप लोग को यहां से लेके एक ऐसा डिस्टेंस लेना है। मैं कैसे बताऊं आप लोग को, ठीक है, ये समझ लो मेरा कंपास है, तो एक पॉइंट मेरा यहां पे है और इससे मैं ज्यादा लूंगा, समझ रहे हो, यहां से यहां तक का मोर देन हाफ डिस्टेंस लूंगा, और यही डिस्टेंस से एक आर्क यहां कट मारूंगा। यहां पे रखा हुआ है मैंने वो पॉइंट जो है मेरा यहां पे रखा हुआ, और पेंसिल से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके यहां पे कट मारा, एक यहां पे कट मारा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्क कट मारना, हिंदी में चाप बोलते हैं, चाप। उतना ही डिस्टेंस जो आपने यहां से रख के मारा, सेम चेंज नहीं करना। अब इस साइड आ जाना है और ये यहां पे रख के यहां पे कट मारना है और यहां पे कट मारना है। इससे होगा क्या, देखो अभी मैंने तो हाथ से बनाया बच्चा, क्लियरली बोलूं तो, क्योंकि मेरे पास वो जो स्कूल्स में बड़े बड़े प्लास्टिक के होते हैं, वो जिसमें चौक डालते हैं, वो स्कूल के टीचर्स चौक डालते हैं और उससे वो करके दिखाते हैं। मेरे पास वो है नहीं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड में है वो चीज, लेकिन वो आपको समझेगा नहीं, मतलब वो फील नहीं देगा सर्कल बनाने का। तो मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो समझ लो कि मैंने ये जो है यहां पे किया। अब आपको क्या मिला यहां पे, अगर आप देखोगे तो इस चाप से, यानी इस क्रॉस मार्क से जो दो मैंने कट मारा और यहां पे नीचे जो कट मारा, इसमें हम लोग को क्या मिला, एक यहां पे पॉइंट, एक यहां पे पॉइंट मिला। अब कुछ नहीं करना है, आपको एक स्केल ले लेना है, ठीक है, आपको एक स्केल ले लेना है, आपका स्केल से ये दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। तो मेरे पास भी स्केल है, ये दोनों पॉइंट को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। अब यहां पे आप देखोगे तो मेरी लाइन जो है वो टेढ़ी बन रही है। क्यों टेढ़ी बन रही है, क्योंकि मेरे हाथ से मैंने बनाया हुआ है, तो इसको मैं सीधा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास आपको बस समझाना था, दैट्स व्हाई ये चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो दो पॉइंट को जोड़ देना है। जोड़ दिया आपने, जैसे मैंने इस प्रकार जोड़ा, आप सीधा दिख रहा है। और लगभग अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया, बस वो दो चाप, अभी आप लोग अपने नोटबुक में कर रहे होगे ना मेरे साथ साथ में, तो आप लोग का परफेक्ट बनेगा। या तो मैं अपने हाथों से कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एक्यूरेट, लेकिन ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पे एक पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम अगर आप कुछ रखना चाहते हो तो रख सकते हो। लेट्स सपोज इसका नाम मैं रख देता हूं M पॉइंट, ठीक है ना। इसका नाम आपने क्या रखा एक मिनट, M पॉइंट, ठीक है, इसका नाम आपने M पॉइंट रख दिया। तो आप क्या बोल सकते हो कि M जो है ये क्या बन जाएगा, M इज द मिड पॉइंट, क्योंकि इसने आधा आधा कर दिया ना। और इसका नाम अगर आप कुछ रखना चाहते हो, जैसे कि इसका नाम मैं रखता हूं A और इसका नाम मैं रखता हूं B, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि AB जो है इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि AB क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस प्रकार से आप बता सकते हो। और कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो बीच का पॉइंट आता है उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, याद रहेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी मतलब दोनों फंडा क्लियर है। तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपका बेस है जो कि आपने 6th में भी शायद पढ़ा होगा, या आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब यहां पे चलते हैं। अब अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा, यहां तक आए हो ना, आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा बच्चा, यहां तक आपको पूरा अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तो ही क्लियर होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका बेस समझाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से देख सकते हो। तो चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। क्या है अगला स्टेप? अगला स्टेप है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कुछ फर्क नहीं है, आपको एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी समझना है। तो जैसे समझ लो कि कोई ट्रायंगल है, मैं आपको एक रफली बताता हूं। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये क्या है मेरा एक ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल। आपको पता ही है इन तीनों बीच में डिफरेंस। एक्यूट एंगल रहेगा तो मतलब 90 से छोटा, 90 रहेगा एग्जैक्टली। तो वो जैसे कि आपको मैं फिर से बता के दिखाता हूं, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो। अगर ये ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, देखो यहां पे ऐसा ट्रायंगल है, तो अगर ये 90 से छोटा है, लेट्स सपोज ये 80 डिग्री है, 5 डिग्री है, 15 है, कुछ भी है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक होता है 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग 90 डिग्री ट्रायंगल बोलेंगे या राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये डिग्री 90 से बड़ा है ना, तो इस ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। समझ में आ गया?
क्लियर। तो ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे आप ध्यान देना, ये ट्राइंगल है, मान लो इसका नाम मैं कुछ रख देता हूं, जैसे कि मैं रख देता हूं ए बी सी। अब इस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हमें समझना है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जैसे इस ट्राइंगल का अगर मुझे क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर करना है, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब यहां से मेरा एक पॉइंट आएगा, यहां पे समझो इस चीज को, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, एक सेकेंड। मेरे पास शेप में ये वाला लाइन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मेरा एक एंगल बाइसेक्टर हुआ, बी से मैंने किया, सेम वही मेथड से करूंगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं। समझ लो सी पॉइंट से भी मैंने एक एंगल बाइसेक्टर किया, ठीक है, और यहां से ए का भी एंगल बाइसेक्टर किया। तो जब मैं तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर करूंगा, तो ये तीन एंगल बाइसेक्टर मिलके एक कॉमन पॉइंट पे मीट हो रहे होंगे। यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों जो है ना, ये कॉमन पॉइंट पे यहां पे मिल रहे हैं, ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर, मतलब तीनों एंगल ने अपने आप को जो बाइसेक्ट किया, जो हम करके दिखाएंगे आपको जब क्वेश्चन आएंगे वैसे, तो यहां पे कॉमन पॉइंट आएगा। और ये जो कॉमन पॉइंट रहेगा, लेट सपोज इसका नाम में अगर मैं रखूं एम, तो एम जो रहेगा ये क्या रहेगा, एम इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोलेंगे। ये चीज याद रखना, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिलते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस, याद रहेगा। अब समझ लो कि मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हर एक का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो समझ लो कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां 90 डिग्री, यहां से मैं इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, समझ लो यहां 90 डिग्री, और यहां से भी इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, समझ लो यहां ये होगा 90 डिग्री, और इसका नाम मैं रख सकता हूं एक्स वाई जेड। तो यहां पे जो ये एक्स ड्रॉ किया है, ये वाई ड्रॉ किया है, और यहां पे ये जेड ड्रॉ किया है ना, ये एक्चुअल में क्या है, एम से लेके एक्स, एम से लेके वाई और एम से लेके जेड, ये क्या रहेंगे, तीनों के तीनों इक्वल रहेंगे, यानी एम एक्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एम वाई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एम जेड। क्यों होंगे, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट ऑफ कंकरेंस से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है टुवर्ड्स द ट्राइंगल के साइड को, तो वो डिस्टेंस सेम होता है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों के तीनों डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यही प्रॉपर्टी है किसकी, एंगल बाइसेक्टर की, कोई ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी था। जब हम लोग सम करेंगे, यानी कि इसके बेस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। क्लियर है बच्चा। अब यहां पे देखो, प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब प्रॉपर्टी क्या हो सकता है इसका, इसमें भी सेम आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल लेना है। जैसे मान लो कि मैंने क्या कर लिया, यहां पे एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ बच्चा। हाँ, तो मैंने क्या कर दिया, एक ट्राइंगल ले लिया। चलो, अरे यार कलर चेंज नहीं हो रहा है, एक सेकंड बच्चा रुक जाओ ना, ठीक, इसको रफ कर लेते हैं। मैंने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल ले लिया। अगेन ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, मुझे पता नहीं कि कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, जो भी है, मैंने मान लो एक ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल का नाम मैं अगेन रख देता हूं, समझ लो एक्स वाई जेड, नाम रख दिया। इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बताऊं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब हर एक साइड का, ये एक्स वाई मेरा एक साइड है, वाई जेड भी मेरा एक साइड है, और एक्स जेड भी मेरा एक साइड है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सेम वही मेथड से मोर देन हाफ डिस्टेंस दूंगा, यहां कट करूंगा, फिर यहां से क्या हो जाएगा, एक लाइन आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया। यहां पे मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं पहले, फिर आपको मैं दिखाता हूं। तो मान लो कि मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, इस चीज को थोड़ा लंबा कर देता हूं, ठीक है। फिर इस वाले लाइन को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ऐसा जाएगा, और इस वाले लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ऐसा जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं एक क्या मिलेगा हम लोग को, एक कॉमन पॉइंट यहां पे मिलेगा। समझ में आ रहा है, वो कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो हमने जब हर एक साइड को, ये साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ किया, तो हमें तीनों एक जगह पे मिलते हुए नजर आए, एंड दैट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो भी एम नाम दे दूंगा अगर, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे एम इज द व्हाट, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, पॉइंट ऑफ व्हाट, कंकरेंस। क्लियर है बच्चा, क्लियर है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां से क्या होगा कि अगर मैं उसके ये हमारे पॉइंट को जोड़ूं, अगर आप देखोगे यहां पे, अगर मैं इस पॉइंट को अगर जोड़ूंगा, यानी ये पॉइंट को इससे जोड़ूंगा, ये पॉइंट को इससे जोड़ूंगा, और ये पॉइंट को इससे जोड़ूंगा, यानी कि m से लेके x जो रहेगा, ठीक है, m से लेके y जो रहेगा, और m से लेके z जो रहेगा, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको नोटिस करोगे कि आप लोग का जैसे यहां पे m से लेके x, m से लेके y, m से लेके z कॉन्ग्रुएंट थे, लेकिन ये परपेंडिकुलर थे, यहां पे आपके कोऑर्डिनेट्स जो है ट्राइंगल के, वो आपके सेम हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल बाय ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंस में ये आपके
कॉन्ग्रुएंट पॉइंट हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये सब था आपका थ्योरेटिकल चीजें जो हमने आपको एक्सप्लेन की, क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये सभी चीज हमने यहां तक पढ़ा दिया है। अब आप देखोगे लगभग 19-20 मिनट का लेक्चर हो चुका है, लेकिन अगेन आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सीधा सॉल्व करने प्रैक्टिस सेट। और अगेन मैं बोलूंगा आपको कि देखो हम लोग को फटाफट से बनाने हैं चीजें, तो हो सकते हैं वीडियोस थोड़े लंबे लंबे बनेंगे, क्योंकि अर्लियर जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे तो हम काफी लेक्चर्स में पढ़ाते थे, 8-8, 10-10 लेक्चर में खत्म करते थे एक चैप्टर को। लेकिन हम क्या करेंगे, चैप्टर्स को बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आप हो सकता है ये वीडियो आपको बड़े लग रहे होंगे, लेकिन आप जरूर से पूरा देखिएगा और स्पीड बढ़ा के देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट पे, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1। अब थोड़ा हम लोग फास्ट जाएंगे, ठीक है बच्चा? क्लियर है? चलो अब ध्यान देना, क्या बोल रहा है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बहुत इजी है, ये 5.3 सेंटीमीटर का लाइन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है 5.3 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है? स्केल ले लो, जैसे कि मेरे पास स्केल है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, माफ करना, आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। समझ लो इस लाइन का नाम नहीं पूछा है तो नाम दे सकते हो आप लोग, तो समझ लो इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम मैंने दे दिया बी। तो ये ए बी बन गया, कितना सेंटीमीटर है, 5.3। तो आपने अपने स्केल में कितना ड्रॉ कर लिया, 5.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया। कैसे किया आपने, कुछ नहीं, स्केल लेना है, 5.3 सेंटीमीटर यहां से लेके मार्क करना है, 5.3 कितना आएगा, एक लंबा लाइन बना देना है। अब इसको क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। क्या करना है, अगेन जैसे मैंने बोला था, एक पॉइंट पे रखोगे, इसका आधे से ज्यादा डिस्टेंस कंपास में लोगे, ठीक है ना, कंपास में आधे से ज्यादा, इसमें ये कंपास है ना, यहां पे एक पॉइंट रखोगे लोखंड वाला, और ये पूरा पेंसिल पूरा स्ट्रेच करके इसका आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो। आधे से ज्यादा डिस्टेंस आएगा, वो डिस्टेंस को यहां कट मारो, यहां कट मारो, उतना ही डिस्टेंस बी पॉइंट पे रखोगे, यहां कट मारो, यहां कट मारो, दोनों जहां पे जुड़ेंगे दोनों को ज्वाइन कर दो, बस बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो यार, हाथ से बनाने का दिक्कत क्या होता है कि बराबर आता नहीं है, क्या कोई बात नहीं, हम लेकिन करेंगे ना बच्चा, टेंशन क्यों लेते हो, आप ही के लिए तो है यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है? समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? यहाँ पे आपको एक लाइन को, यार स्केल से करता हूँ ना, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर, हाँ, तो आपको स्केल से दोनों पॉइंट को जोड़ देना है, ठीक है? बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है? क्लियर? दिख रहा है आपको, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाया है, आप लोग अपने स्केल से बनाओगे, ठीक है ना? ठीक है, अब आपको ये पॉइंट मिला था, एक ये पॉइंट मिला था, अब इन दोनों को आपको बस जोड़ देना है। लिया, स्केल लिया, अब इन दोनों को क्या बन गया आपके लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप पॉइंट नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, ये पॉइंट को एम नाम दे दो और लिख दो कि इसका नाम दे देना, ये क्या है, पी है, ये क्यू है, तो आप लिख सकते हो कि पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है? वैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन है, तो 3 में से मैं 2 करा देता हूं फटाफट, एक लास्ट वाला थर्ड वाला होमवर्क दूंगा आपके लिए, ठीक है ना? क्योंकि होमवर्क देना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप लोग होमवर्क करें। सेम 6.7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींच देना है। मैं अपने हाथ से बनाऊं अभी, क्योंकि आप लोग समझ गए, मेरा काम क्या है, समझाना, करना आपका काम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। आपको एक सीधा लाइन ले लेना है, ठीक है? चलो सीधा लाइन लेंगे, ले लिया सीधा लाइन, ठीक है? इसका कितना होगा, 6.7 सेंटीमीटर। मान लो ये नाम कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो, इसका नाम भी मैं ए और इसका नाम मैं बी रख देता हूं। कितने का है, 6.7 सेंटीमीटर का है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, यहां पे कट मारना है, यहां पे कट मारना है, यहां से, ठीक है? कट मारा, उतना पॉइंट यहां रख के यहां कट मारना है, ठीक है? जो भी रहेगा ये एक पॉइंट मिलेगा आप लोग को, ठीक है? यहां पे, ठीक है? यहां पे क्या मिल रहा है आपको, एक पॉइंट मिल रहा है और एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये बन गया आपका, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ इसके लिए टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका नाम देना चाहते हो एक्स दे दो, इसका नाम, इसका नाम वाई दे दो। तो आपका यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि एक्स वाई इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है बच्चा, समझ में आ गया? देखो यही चीज मुझे आपको समझाना था कि किस प्रकार से कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं। देखो ये मेरा हाथ से बनाया, लेकिन आप लोग स्केल से बनाओगे, आपका परफेक्ट बनेगा। मेरा काम है आप लोग को समझाना, ठीक है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चा, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। चले आगे बढ़े, कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ एंगल्स एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। आपको एंगल ड्रॉ करना है और उनके बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले
105 एंगल ड्रॉ करना है आपको। क्या करना है, 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है आपको। कुछ नहीं लेना है आपको, एक स्केल ले लेना है, ठीक है। स्केल से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। तो जैसे मैंने खींच लिया एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब ये पॉइंट जो आपको मिला है, यहां पे अपना कंपास रखोगे, कंपास मतलब सॉरी माफ करना, प्रोट्रैक्टर रखोगे, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। इसके हेल्प से आप एक एंगल बनाओगे, ठीक है। इसके हेल्प से एक एंगल बनाओगे, कितना, 105 डिग्री का। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो यहां पे मेरे पास प्रोट्रैक्टर है, ठीक है ना, यहां पे मेरे पास प्रोट्रैक्टर है। यहां पे मैंने पॉइंट रखा, ठीक है। और यहां पे मुझे बनाना है कितने का, 105 डिग्री। 105 किधर आएगा, देखो ये 100, ये 105 मतलब यहां पे आएगा, ठीक है। आ गया, राइट किया इसको, और इसको हम लोग हटा देते हैं। ये बन गया। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर बराबर बना नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं। ये बन गया मेरा एक एंगल, ठीक है। ध्यान देना, ये जो एंगल है मेरा, ये 105 डिग्री का मैंने बनाया। आप लोग ने क्या किया, यहां पे रखा, यहां पे 105 रहेगा, और ये ऑब्वियसली 105 डिग्री है, मतलब 90 से बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है। समझ में आ गया यहां तक। अब आपको क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर माफ करना, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर के लिए मैंने बोला था कंपास लेना है, इधर से एक सुटेबल डिस्टेंस यहां कट मारना है, यहां से सुटेबल डिस्टेंस यहां कट मारना है, दोनों सेम होने चाहिए। फिर यहां पे पॉइंट रखोगे, डिस्टेंस रखना है, कट मारना है, बढ़ा सकते हो डिस्टेंस, उतना रखोगे चलेगा। सेम डिस्टेंस को यहां से रख के यहां कट मारना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। और उस पॉइंट से आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जोड़ देना है, खत्म कहानी। ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर। इसका नाम कुछ रखना चाहते हो रख सकते हो, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये वाई, और इसका नाम पी रख दो। तो आप बोल सकते हो ये वाई और पी, यानी ये लाइन जो है वाई पी इज ए एंगल बाइसेक्टर। किसका, कौन से एंगल का, एंगल ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका बन गया एक एंगल, और उसको हम लोग ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। उसी प्रकार 55 डिग्री का करेंगे। तो 55 डिग्री के लिए भी सेम क्या चाहिए आप लोग को, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए आप लोग को, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ना भी बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, कुछ नाम रखना चाहते हो रख सकते हो, लेट सपोज, बाद में रख लेना नाम, पहले एंगल ड्रॉ करना है 55 डिग्री का। 55 डिग्री एंगल मतलब 90 से छोटा बनेगा, प्रोटेक्टर ले लेना है, और 55 डिग्री से कम मतलब 55 डिग्री ले लेना है। तो यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट आएगा, और यहाँ से 55 डिग्री आएगा। तो लेट सपोज कि मेरे पास तो है ही ना भाई प्रोटेक्टर, मेरे पास तो प्रोटेक्टर है, तो मैं ले लेता हूँ प्रोटेक्टर, और यहाँ पे रख के मैं फटाफट से 55 डिग्री को प्लॉट करता हूँ, ठीक है। 55 डिग्री देखो, ये हो गया 50, और ये हो गया 55, बन गया 55। देखो लिखा है यहाँ पे 55। ये मेरे पास सब डिवाइस मेरे पास इस डिजिटल बोर्ड में है, लेकिन मैं सब डिवाइस आपको नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि यार गड़बड़ हो जाएगा, आप लोगों को तो समझेगा ही नहीं ये सब चीजें, ठीक है। समझा करो उस चीज को। तो ये बन गया, समझ लो आपका एंगल। क्या बन गया, एंगल बन गया, ठीक है। इसका नाम कुछ रखना चाहते हो, एक्स वाई जेड, इसका नाम आपने क्या रख लिया। अब देखो थोड़ा सा रफ में बता रहा हूं, मतलब थोड़ा सा आप इग्नोर करना। क्यों रफ बता रहा हूं, क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है बच्चा, ठीक है ना। नहीं तो आप बोलोगे कि सर एक एक वीडियो एक घंटे का बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा ना बच्चा, आपको समझाना है। तो ये एक्स वाई जेड बन गया। ये एंगल कितने का है, 55 डिग्री का है, तो लिख दिया यहाँ पे 55 डिग्री का एंगल है। अब इसको मुझे क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट करना है। एंगल बाइसेक्ट करना मतलब इसको आधा आधा करना, सेम वही मेथड, यहाँ पे ले लूंगा मैं, ठीक है। यहां पे ले लूंगा, यहां से नीचे कट मारूंगा तो यहां पे आया, फिर यहां पे रख के सुटेबल डिस्टेंस उतना ही जितना इधर कट मारा, सॉरी कहां कट मार रहा हूं मैं, इस पे कट मारना है ना, इस पे कट मारना है, तो यहां पे कट मारा, ठीक है ना। यहां पे कलर चेंज नहीं हो रहा है, हाँ चलो, यहां पे कट मारा, सेम उतना ही डिस्टेंस लेके यहां पे कट मारूंगा, सेम यहां पे लेके ये पॉइंट पे रखूंगा, ये पॉइंट जो है यहां पे रखूंगा, यहां से रख के यहां कट मारूंगा तो यहां आएगा ऐसा, फिर यही पॉइंट यहां पे रख के ऐसा कट मारूंगा तो यहां पे आएगा, और ये जो पॉइंट आपको मिलेगा बस आपको इसको जोड़ देना है। तो आप ले लेना है शेप, मेक स्केल, दैट विल बी योर एंगल। सिंपल है, फटाफट आप लोग करना है। इसका नाम मैं कोई भी रख सकता हूँ, वाई क्या रखूँ, टी रख देता हूँ। तो हमारा ये वाई से लेके टी, तो वाई टी क्या है, इज एंगल बाइसेक्ट, ठीक है। क्या बन गया, वाई टी मेरा एंगल बाइसेक्टर बन गया। किसका एंगल बाइसेक्टर है, एक्स वाई जेड का। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत ईजी है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं अगेन, लेकिन ये चीज आपको समझना पड़ेगा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्केल ले लेना है, ठीक है। स्केल लिया, ड्रॉ किया, 90 डिग्री मतलब आपको एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना है 90 डिग्री का। प्रोटेक्टर लोगे 90 डिग्री का प्लॉट करोगे, तो मेरे पास प्रोटेक्टर है, ठीक है, ले लिया, 90 डिग्री प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री स्ट्रेट बन गया 90 डिग्री, ठीक है। चलो इसको हटाओ, ये बन गया 90 डिग्री मेरा, ओके। अब यहां पे इसका नाम कुछ रख सकता हूं मैं, ए बी और ये सी, ठीक है। ये सी हो गया, इसका है 90 डिग्री का मेजरमेंट।
अब इसको मुझे एंगल बाइसेक्ट करना है। एंगल बाइसेक्टर मतलब यहाँ से एक लाइन जाएगा, तो सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा, इधर कट मारूंगा, उतना ही यहाँ पे कट मारूंगा, फिर यहाँ पे रखूंगा, यहाँ कट मारूंगा, यहाँ से रख के वहां कट मारूंगा। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा और सीधा आपको स्केल ले लेना है और यहाँ से इसको जोड़ देना है। दिस विल बी योर। अब ये थोड़ा सा मेरा गड़बड़ क्यों बन रहा है पता है, क्योंकि ये बनेगा ना। अब ये बराबर क्या समझ में आ गया क्या किया मैंने? बस ये आपका बन गया एक परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। इसका नाम कुछ रखना चाहते हो रख सकते हो, इसका तो बी है, इसका एक्स रख दो, तो बी और एक्स क्या बन जाएगा, बी एक्स इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। खत्म कहानी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको कोई भी एंगल दिया रहेगा तो उसको एंगल बाइसेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया है? क्लियर? ओके बच्चा, अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपको दो बनाना है, कहीं पे भी कुछ मेजरमेंट दिया है क्या कि इतने एंगल का इतने एंगल का नहीं दिया है, तो आपको दो एंगल बनाना है। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले ऑब्ट्यूज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्या किया, स्केल लिया, ठीक है, और 90 से बड़ा डिस्टेंस ले लिया, मैंने मान लिया यहाँ 90 से बड़ा होगा, ठीक है, ये बन गया मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। कितने का होगा ये, मान लो कितने का भी बनाया मैंने, मेरी मर्जी, कितने का भी बनाया, लेट सपोज ये मैंने बनाया होगा 130 डिग्री, चलो ठीक है ना, 125 डिग्री या फिर 120 डिग्री, चलो ये होगा 120 डिग्री। ये मैंने 120 डिग्री का बना लिया, ए बी, आप लोग भी बना सकते हो कितने का भी, क्योंकि बोला है ऑब्ट्यूज बनाना है और एक राइट बनाना है। एक बन गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और एक बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल के लिए मुझे क्या करना है, अगेन स्ट्रेट लाइन, ऊपर स्ट्रेट 90 डिग्री, ठीक है, अभी मैं हाथ से बना रहा हूं, ठीक है ना, बाकी आप लोग तो मेजरमेंट से बनाओगे। तो ये बन गया 90 डिग्री। तो दो ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसका नाम भी कुछ रखना चाहते हो रख सकते हो, मैंने अगेन एबीसी नाम रख देता हूं, ठीक है। ये बन गया 90 डिग्री वाला ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्राइंगल, मतलब दोनों ही ट्राइंगल का मुझे क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस निकालना है। पॉइंट ऑफ कंकरेंस मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस मतलब तीनों लाइन जहां पे मीट होती है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्रॉपर्टी वाले में, बताया था कि नहीं, प्रॉपर्टी किधर गया, या हमने जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ा, कहां गया भाई प्रॉपर्टी, ये वाला, इसमें ये जो पॉइंट आ रहा था ना, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंस ही तो था, तो यही चीज इसमें निकालना है। देखो इसके बेस पे आप क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, अब वेयर द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, कॉन्करेंस कहां लाई होगा, लेकिन हम लोग को किसका यूज करना है, एंगल बाइसेक्टर का। क्लियरली क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर यूज करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या करना है, आपको हर एक एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले बी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एंगल को बाइसेक्ट करना है, बी एंगल को। यहां पे पॉइंट रखूंगा, यहां पे कट मारा, यहां पे कट मारा, यहां से यहां कट मारा, यहां से यहां कट मारा, और इससे क्या मिल जाएगा, मुझे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा इसका, ठीक है। क्या मिल गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिल गया मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, बी के लिए मिल गया। देखो मैं हाथ से कर रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं कैसे करना है, फिर आपको सी का करना है। तो ये मेरा एंगल है सी के लिए, तो यहां पे रख के यहां कट मारूंगा, यहां कट मारूंगा, कट मारा, देखो क्या किया मैंने, सी पे रखा, आर्क अपना कंपास लिया, यहां कट मारा और यहां कट मारा, ठीक है, ये दो पॉइंट मिले। फिर यहां पे रखना है, इस पॉइंट पे यहां कट मारनी है, यहां कट मारनी है, जिसके हेल्प से आपको क्या मिलेगा कि एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है, इसके हेल्प से आपको क्या मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी। एक सेकंड मेरे को दे दो खाली, इसको मैं ना स्केल से बनाता हूं, रुको, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा ऑड लगेगा ना, स्केल से बनाता हूं, स्केल ले लेता हूं। नहीं ये हो गया, हो गया, एक सेकेंड, ठीक, ठीक है। अब मुझे स्केल से बनाना था ना, ये आपका एंगल बी का बन गया। तो मैं कलर चेंज करके बना सकता हूँ क्या, चेक करता हूँ, अगर मुझे कलर चेंज करके बनाना है तो बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। समझ लो ये मेरा बन गया, ठीक है, दिख रहा है। सेम उसी प्रकार यहां से बनेगा, ठीक है, और उसी प्रकार आपका ए से भी सेम आपको करना है, यहां पे रख के यहां कट मारना है, यहां से रख के यहां कट मारना है,
फिर यहां से यहां कट होगा, यहां से यहां कट होगा, तो जिसके हेल्प से आपको यहां से एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, बन गया। तो आपने तीनों एंगल को क्या किया, सिंपली बाइसेक्ट कर दिया। तो इसके हेल्प से आप देखोगे ये लाइन मतलब बी वाला एंगल बाइसेक्टर, ए वाला एंगल बाइसेक्टर और सी वाला, ये तीनों के तीनों एक जगह पे आके मिल रहे हैं। ये पॉइंट का नाम दे दो आई, और यही आई आपका क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट आई पॉइंट ऑफ कंकरेंस। पॉइंट ऑफ कंकरेंस समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है? सेम जैसे यहां पे ड्रॉ किया है, आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं यहां पे ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, यहां पे आपको ड्रॉ करना है। सेम एंगल ए का बाइसेक्ट करोगे तो ऐसा लाइन जाएगा, बी का ऐसा जाएगा, सी का ऐसा जाएगा, तीनों जहां पे मिलेगा वो आपका रहेगा पॉइंट ऑफ कंकरेंस। समझ में आ गया? और इसको अगर पूछ रहा है कि कहां पे लाई हो रहा है, तो वेयर डू द पॉइंट ऑफ कंकरेंस लाइज, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंस लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये जरूर से करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो मैं ले लेता हूं भाई स्केल। ठीक है, ठीक है, स्केल ले लिया, ड्रॉ किया राइट एंगल ट्रायंगल। प्रकार से मैंने एक 90 डिग्री का ट्रायंगल ड्रॉ किया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा तो प्लीज इग्नोर मारना, क्योंकि देखो मैं अपने हाथ से बना रहा हूं। आई डोंट हैव स्केल, आई डोंट हैव ये। आपके पास स्केल है, पेंसिल, सब कुछ आप नोटबुक में आप प्रॉपर बनाओगे। तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम दे सकते हो आप, समझ लो ए, बी और ये सी। अब इसमें क्या देखिए, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया मैंने, ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इस तीनों के तीनों लाइन का, एक ये लाइन है ए बी, एक बीसी लाइन है और एक ये एसी लाइन है। यहां पे इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, नॉट एंगल बाइसेक्टर। मतलब एंगल वाला चीज नहीं है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, यहां से अगर इस लाइन का करना है तो यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस लूंगा, यहां कट मारूंगा, यहां कट मारूंगा, फिर उधर रख के यहां कट मारूंगा, यहां कट मारूंगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब इसको ए बी को मैंने आधा आधा कर दिया, ए बी को मैंने आधा आधा कर दिया। उसी प्रकार एसी को आधा आधा करने के लिए मुझे क्या करना है, यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस, ठीक है, यहां कट मारूंगा, यहां कट मारूंगा, यहां से रख के यहां कट मारूंगा, यहां कट मारूंगा, तो समथिंग मेरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो इस लाइन को भी मैंने परपेंडिकुलर क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, वेट ए सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा है? चलो, तो यहां पे मैंने क्या किया, ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, तो जिससे मुझे क्या मिल रहा है, एक बाइसेक्टर पॉइंट मिल रहा है। देखो, एक यहां पे बाइसेक्टर पॉइंट मिला, इस एसी के लाइन को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया बाइसेक्टर वाला। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, अपने हाथ से बना रहा हूं। अब इस बीसी को भी, इस बीसी को भी बाइसेक्ट कर दो। यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस, यहां कट, यहां कट, यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस, यहां कट, यहां कट, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन आपका बन जाएगा। तो बना देते हैं इसको भी स्ट्रेट लाइन। शेप हाथ से बना देता हूं। ठीक है, स्ट्रेट बन रहा है, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, बन गया ये स्ट्रेट। ठीक है, इसको मूव करा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि वो दिखने में ठीक दिखे। ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट आपने बना लिया, इस प्रकार से आपने बना लिया। ठीक है ना, 3 पॉइंट आपने बना लिया। ठीक है, करेक्ट है बच्चा? आप समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। तो पहले आपने ए बी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, तो आपको इसका एक मिड पॉइंट मिल गया। इसका नाम रखना चाहते हो रख सकते हो, इसका नाम मैं एक्स रख देता हूं। फिर आपने ए सी वाले लाइन को यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो आपको एक पॉइंट मिला जिसका नाम है वाई। और फिर ये बीसी वाले लाइन को आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, तो यहां पे आपको पॉइंट मिल गया एक जेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस लाइन, यानी कि तीनों लाइन कहां पे मिल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे तीनों लाइन ना एक जगह आपको मिलेंगे, जो कि मैंने यहां पे मतलब दिखाया नहीं है क्योंकि ये मैंने रफली बनाया। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है वो कहां पे आएगा, मैं आपको बताता हूं। ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहां के आसपास आएगा, और ये जो पॉइंट है वो यहां के आसपास। ठीक है, और ये हम लोग ऐसा मूव करवा देते हैं। अब क्लियर?
यहाँ पे, मतलब इस प्रकार से आपका समथिंग दिखेगा, मतलब जो आपका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है वो लगभग आपका हाइपोटेनस पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंकरेंस लाइज ऑन, ये वाले लाइन पे आया, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इट लाइज ऑन हाइपोटेनस, कहाँ पे आ रहा है, हाइपोटेनस पे आ रहा है। प्रकार से आपको खत्म कहानी। और एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं फटाफट से, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों यहां तक मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि सोचो 7 स्टैंडर्ड को मैं इतना हाई लेवल के हिसाब से डिटेल में समझा रहा हूं ताकि हर बच्चा बेस्ट से बेस्ट अपना पढ़ सके। क्लियर, यहां तक अच्छा है, आपको क्लियर है। अब यहां पे देखो आखिरी क्वेश्चन, मैथिली, शीला एंड अजय, 3 दोस्त हैं। मैथिली नाम है, शीला नाम है, अजय नाम है। ये लोग 3 डिफरेंट जगह पे रहते हैं, तो घर 3 डिफरेंट जगह है। एक टॉय शॉप है जो उसके इक्वी डिस्टेंस आता है 3 हाउस के। तो हमें बोल रहा है विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस। तो हम लोग को सिर्फ इतना पता है, क्या पता है कि 3 दोस्त है। तो मान लो एक ये दोस्त है जिसका नाम है एक्स, मैथिली, ठीक है, एक्स को ले लिया मैंने मैथिली, ठीक है। और एक दोस्त है जिसका नाम मैं रख लेता हूं वाई, और इसका नाम क्या है, शीला, ठीक है, वाई को मैंने शीला नाम दे दिया। और एक दोस्त है जो कि है, समझ लो, जेड, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूं अजय। ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ये आपको समझा यहां तक। अब ये 3 पॉइंट को आपस में मैं जोड़ सकता हूं, तो मैं अपना स्केल ले लूंगा और यहां से यहां मैंने जोड़ दिया, यहां से यहां मैंने जोड़ दिया, यहां से यहां मैंने जोड़ दिया। अब जो क्वेश्चन में हमको बोला था कि भैया ये 3 दोस्त है, तीनों अलग अलग जगह रहते हैं, तो एक्स मैथिली जो है अलग जगह रहता है, शीला अलग जगह रहती है, और अजय अलग जगह रहता है, ठीक है। तो ये मैंने 3 अलग अलग बता दिया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि यहां पे एक ऐसा टॉय शॉप है जो इन तीनों के बीचों बीच आता है। बीचों बीच मतलब सेम डिस्टेंस पे, क्या बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंस। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा जगह है जो एकदम बीचों बीच आता है। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मैथिली से भी वो उतना ही दूर पे है, अजय से भी वो उतना ही दूर पे है, और शीला से भी वो उतने ही दूर पे। तो ये कब हो पाएगा, ये कब हो पाएगा, जब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर हर एक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जाए तो उसका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस जो आता है वो वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, जो कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है मैं फिर भी बताता हूं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, स्टार्टिंग में बताया था कि हमने क्या किया, हर एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ कंकरेंस मिला। उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस से जो वर्टाइसेस है, मतलब यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, और यहां से यहां डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होता है, जो मैंने बताया था। तो सेम वही चीज तो पूछा है हमें, तो हम लोग इसको फटाफट से सॉल्व करना है। मतलब हमको क्या करना है, बस सभी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे ड्रॉ, सेम वही मेथड। इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस, मतलब यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, यहां कट मारा, उतना डिस्टेंस यहां कट मारा, सेम यहां रख के यहां कट मारा, यहां कट मारा। तो इसका क्या मिलेगा, मुझे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। तो मैं पहले तो फटाफट से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मेरा सेकंड बच्चा, देखो ध्यान से, ये हो गया मेरा, समझ लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ठीक है। तो ये मान लो कि मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया सेम मेथड से। सेम ये yz का परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका भी तो परपेंडिकुलर आएगा, किसका, yx का। तो मैं अगेन yx का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके क्या करूंगा, यहां पे कट मारूंगा, अगेन यहां पे कट मारूंगा, सेम x पे रखूंगा, मोर देन हाफ डिस्टेंस यहां पे, यहां पे। तो यहां पे भी एक लाइन बनेगा इस प्रकार से, जो x और y वाले लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो समझ लो कि ये दोनों ने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया एक दूसरे को, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और उसी प्रकार से ये एक्स जेड वाला लाइन है, ये भी अपने आप का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से जाएगा। तो समझ लो इस प्रकार से आपका एक लाइन आपका बन रहा होगा, इस प्रकार से आपका लाइन बन रहा होगा, ठीक है ना। मान लो इधर कभी आपने किया तो इस प्रकार से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना होगा, ठीक है, जो भी है बना होगा। तो जैसे हमने रफली बता दिया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, yz का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और xz का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जैसा हमारा मेथड है। तो तीनों के तीनों लाइन एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, जो कि आप देख पा रहे हो यहां पे। और इस पॉइंट का नाम अगर आप रखना चाहते हो तो कुछ भी आप रख सकते हो। लेट्स सपोज मैंने नाम रख दिया P,
ठीक है। तो ये जो P होगा यही होगा मेरे लिए टॉय शॉप। तो ये क्या होगा, P मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए होगा टॉय शॉप। और यही डिस्टेंस अगर आप देखोगे, मतलब यहां से लेके जो डिस्टेंस है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस होगा x, या फिर चलो मैं दूसरा लेता हूं, एक सेकेंड, यहां पे मैं दूसरा शेप ले रहा हूं, ये लेता हूं पॉइंट, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, मतलब P से लेके x, P से लेके y और ये P से लेके z, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सेम होगा। तो आप लिख सकते हो ऐसे कि मेरा px, ठीक है, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू py विल बी कॉन्ग्रुएंट टू pz। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तीनों के तीनों घर से टॉय शॉप जो है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये डायग्राम, यानी इस चीज को हम लोग ने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने ड्रॉ कर दिया, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया। और आप देख सकते हो पहला ही लेक्चर इतना बड़ा गया, बट डोंट वरी, आगे के लेक्चर्स काफी छोटे होंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम कम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी कम होंगे। लेकिन ये पहला लेक्चर था, इसलिए मैं चाहता था इसको हम थोड़ा सा डीप में पढ़े। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक 7वीं के बच्चे हो और अगर आपने ये वीडियो को देख लिया होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं भाई आपको कोई रोक नहीं सकता टॉप करने से, बस आपको मेहनत करना है अपने एंड से, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, लेकिन ऐसे ही और लेक्चर नंबर 2, 3, 4 ऐसे करते करते हम लाएंगे, और बहुत जल्दी ये चैप्टर पूरा होगा। लेकिन आप लोग बने रहना, और ये पहली बार नए तरीके से हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड और 9th को। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता देना कि JR ट्यूटोरियल्स पे सरप्राइज है कि भाई नए वीडियोस आ रहे हैं 7वीं 8वीं 9वीं के लिए, साइंस और मैथ्स के लिए आएंगे। तो मैथ्स का स्टार्ट हो गया, साइंस का भी स्टार्ट हो जाएगा, बस बने रहना, हमारे चैनल को चेक करते रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।